कुछ साल पहले मैं कजाकिस्तान के दौरे पर था। आलमाटी में जब मैं था, वहाँ पर मेरे को एक भक्त, वहाँ की हमारी संस्था है, उन लोगों ने मेरे सहायता के लिए कुछ काम रहेगा तो एक एक भक्त को दिया मेरे साथ में। उनका नाम था भक्त आरसन, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। कई साल हो गए उस बात को। उनको मेरे साथ रखा गया तो वो हमको कुछ इधर उधर जाने करने में सहायता करते थे, वो भक्त। तो मैंने पूछा अगले दिन उनसे कि भाई तुम कैसे आ गए, ये भक्ति की लाइन में कैसे पहुंच गए आप। तो उसने बताया कि मैं तो कजाक हूँ और इस्लामिक, जैसे प्राय कजाकिस्तान बेसिकली एक इस्लामिक देश है। तो उन्होंने बताया कि हम इस्लामिक ये हैं, और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो मेरे को यूनिवर्सिटी में एक भक्त आया, उसने गीता मेरे को बेची। मैंने देखा, ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट नहीं, पर उन्होंने इंसिस्ट किया कि यू ट्राई दिस बुक, दिस इज अबाउट इंडियन फिलोसफी, योगा एंड हाउ टू बिकम हैप्पी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने ले लिया। मैं हॉस्टल में जाके पढ़ने लगा तो इसमें मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट आया। तो मैं फिर बहुत डीप, उस महीने में बहुत डीप पढ़ा और रोज कॉलेज से आके उस पे लग जाता था। इससे क्या हुआ कि मैंने एक महीने में मांस खाना छोड़ दिया। मैं कजाकिस्तान में लोग कहते थे कि वी ईट मीट लाइक वुल्व्स हियर। हम भेड़ियों की तरह मांस खाते हैं। अब वो देश में ज्यादा पैदावार भी नहीं है, तो उसने मांस खाना छोड़ दिया और जाप भगवान नाम का जप करने लग गया। अब जो है, कॉलेज की छुट्टियां हुई, उस बात को 3 महीने हो गए होंगे, और वो थोड़ा पक्का भगत बन गया। अब वो अपने गांव ट्रैवल किया। तो बहुत दिन बाद ये आ रहा है, साल भर बाद बेटा। तो सब गांव वालों ने रिसीव किया। ये बड़े बड़े सोशल होते हैं, बहुत आवभगत करने वाले होते हैं। ये कल्चर हमारे सेंट्रल एशियन कल्चर में बहुत ज़्यादा गेस्ट की देखरेख करी जाती है। तो ये तो उनका बेटा था, तो बहुत खुश हुए, सब हुए और बड़ी फीस्ट बनाई गई उनके आने की खुशी में। और कहाँ से शहर में क्या खा रहा है बेचारा बेटा। और ऑब्वियसली कजाक फीस्ट का मतलब ही होता है, कजाक या मंगोलियन फीस्ट का मतलब ही होता है केवल मांस रहता है उसमें। तो उन्होंने कहा कि कुछ कुछ ब्रेड व्रेड ले ली और कुछ सूप, कुछ वेजिटेरियन था। तो ये क्या है, बोला मैं मीट नहीं खाता हूँ। तो सारे जो वहां पे लोग थे वो एक दूसरे का चेहरा देखने लगे कि व्हाट्स रॉन्ग विद दिस गाय हियर। तो फिर व्हाई नॉट, पिताजी गुस्सा हो गए, माताजी गुस्सा हो गई, कुछ रिलेटिव्स थे वो भी। उसने कहा मैंने मीट खाना छोड़ दिया। देन व्हाट डू यू ईट। उनके लिए तो फिर भूखा मरना है, मीट नहीं खाना है। तो उसने कहा कि उसने नहीं खाया। फिर थोड़ा सा मनमुटाव हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ, ये हुआ। घर वाले बड़े अपसेट है, बेचारा बेटा आया है, उसने आज कुछ खाया नहीं। कुछ बनाया फिर उन लोगों ने, वेजिटेबल सूप वगैरह, लेकिन खाना का मतलब वहां पे मीट है, स्टेपल है। तो रात को वो सो गया। तो मदर को बहुत दुख था। मदर ने देखा ये कहाँ से सीख रहा है, ये जरूर ये शहर में जाके ये जो पढ़ाई कर रहा है, ये बदमाश पढ़ाई का कारण है। उसने क्या किया, जब वो सो गया देर रात को, तो उसने जाके सारी किताबें निकाली उसकी। और जो हीटिंग सिस्टम है उनका, जहाँ अलाव पीछे घर के जलता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर रहता है विंटर्स में, स्पेशली मोस्ट ऑफ
समर छोड़कर, तो बस उसमें सारी किताबें डाल दी। अब सुबह हमारा ये भक्त आरसन उठे हैं, उन्होंने देखा है, फिर अपना उठे हैं, फिर कुछ इधर उधर घूमे, देखे, फिर देखे तो सूटकेस खुली पड़ी और किताबें नहीं है। तो उसने कहा मदर को, मदर किताबें कहाँ है मेरी? उसने कहा ये तुम जो शहर जाके पढ़ाई किए हो ना, इसमें तुमको सब गड़बड़ बातें सिखाई गई है, खाना बंद कर दिया तुमने, पागल हो गए। मैंने सारी किताबें पीछे आग में रात को ही डाल दी थी, वो जो जल रहा था हीटिंग सिस्टम। वो भागा, उसने हीटिंग सिस्टम का गेट खोला और लकड़ी से, वो तो सब राख हो चुकी थी, एक किताब बची हुई थी। वो किताब अधजली बची हुई थी। उसने वो अधजली किताब को लकड़ी से किया, बाकी सब तो ऐश हो चुका था, कुछ था नहीं उसमें। वो बताता है मेरे को, उसने बताया पर्सनली कि सारी रात उस भयानक आग में गीता जली थी, 6 चैप्टर तक जल गई थी, जो कि वो पढ़ चुका था। 6 जितना पढ़ चुका था वो किताब जली, बाकी बिना जली हुई रह गई। ये मिरेकल उसने देखा, और 7वां चैप्टर इंटैक्ट था। वहां से फिर घर में पढ़ाई शुरू करी। फिर उसने डिसाइड किया कि कृष्ण चाहते हैं कि वो अपना जीवन भगवत सेवा में लगाए, और ये गीता के प्रचार में, जिसने उसने कहा कि मैंने देखा कितना बड़ा मिरेकल हुआ मेरे साथ में, तो उसको ये कंफर्म हो गया कि ये देविक, ये जो किताब है, ये साधारण किताब नहीं है, ये एक भगवान की वाणी, स्वयं भगवान का स्वरूप है। और बाद में कुछ दिन घर में रहा, फिर कॉलेज में आया, डिग्री करी, और बाद में फुल टाइम अपना जीवन जो है उसने भक्ति और भक्ति के प्रचार में दे दिया। तो इस तरह से हम जो भारतीय भक्त बनते हैं, भक्ति में एक्टिव होते हैं, तो हमारा कल्चरल बैकिंग है, कल्चरल बैकग्राउंड है। लेकिन जो विदेशी कृष्ण भक्ति में आंदोलन में आते हैं, उनका कोई कल्चरल बैकिंग नहीं है, उनको कोई ये, उनको हिंदू नहीं है, वो कोई, उनके पास कोई वैसा बैकग्राउंड नहीं है। वो प्राय प्राय आते हैं, उनके जीवन में कुछ चमत्कार होता है, वो लाइफ में कुछ परसीव करते हैं, तभी एक व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति, इतना बड़ा स्टेप ले सकता है। हरे कृष्णा।